नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। 9 फरवरी 2026 यानी कल की शाम हमारे डिजिटल मीडिया के इतिहास में एक असहज और बेचैन करने वाली घटना हुई। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि 9 फरवरी की शाम को एक बेचैन करने वाली तारीख के रूप में इतिहास दर्ज करेगा। देश का एक प्रमुख स्वतंत्र न्यूज़ प्लेटफॉर्म है द वायर। द वायर मैगजीन भी है, प्रिंट फॉर्म में, ऑनलाइन भी है। इसका इंस्टाग्राम अकाउंट, जिसे लगभग 13 लाख से अधिक लोग फॉलो करते हैं, उसे अचानक इंस्टाग्राम ने भारत में ब्लॉक कर दिया। जो पाठक मेरे जैसे और दर्शक रोजाना खबर, विश्लेषण, व्यंग्य और राजनीतिक टिप्पणी के लिए द वायर को पढ़ते हैं, उसको विजिट करते हैं, उनको समझ में क्या आया? उनके सामने आया एक मैसेज, दिस अकाउंट इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया एज वी कंप्लाइड विद अ लीगल रिक्वेस्ट। यानी ये अकाउंट इस समय उपलब्ध नहीं है क्योंकि हमने एक लीगल रिक्वेस्ट, कानूनी रिक्वेस्ट को मानते हुए इसे ब्लॉक कर दिया है। और कानूनी रिक्वेस्ट किसने करी? भारत सरकार ने। ये कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन मैंने नहीं पढ़ी, यह सीधे संकेत था कि किसी कानूनी या सरकारी अनुरोध के बाद इंस्टाग्राम ने द वायर के अकाउंट को रोक दिया है। कुछ समझ में नहीं आया ऐसा क्या है, तो वायर मैगजीन में गया, वहां जाकर खबर मिली। खबर क्या मिली कि अकाउंट ब्लॉक किए जाने की वजह एक 52 सेकंड का कार्टून है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पॉलिटिकल कटाक्ष किया गया है, पॉलिटिकल सटायर है। यह वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स तीनों प्लेटफॉर्म पर द वायर ने पोस्ट किया था, ब्लॉक कर दिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बकौल द वायर कहा है कि उसने पूरा अकाउंट ब्लॉक करने का कोई आदेश नहीं दिया था या रिक्वेस्ट नहीं की थी। मेटा, जो इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी है, उसके अनुसार तकनीकी गलती के कारण अकाउंट ब्लॉक हो गया। बहरहाल, इन बयानों के बीच एक मैसेज बड़ा साफ है। वायर को ना सूचित किया गया जैसा कि नियम कहता है, आईटी कानून कहता है, ना ही कोई अग्रिम सूचना दी गई, सीधे ब्लॉक। हालांकि कुछ घंटे बाद ये अकाउंट बहाल कर दिया गया है, लेकिन जिस कार्टून के कारण, ये वीडियो के कारण ये कार्रवाई हुई, वो अभी भी भारत में नहीं चलाया जा सकता है। ये घटना इसलिए मामूली नहीं है क्योंकि ये तो ना तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, ना कानून व्यवस्था का है, ना किसी प्रकार की प्रोवोकेटिव स्पीच का है। पूरी तरह हास्य और राजनीतिक व्यंग्य से जुड़ा मामला है। और यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी द वायर की वेबसाइट को एक पूरे दिन के लिए ब्लॉक कर दिया गया था और सामग्री हटाने की शर्त के साथ उसे बहाल किया गया था। कहना यह चाहता हूं कि एक पैटर्न है वर्तमान सरकार का कि वो अपनी आलोचना को व्यंग्य के रूप में भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और यहीं से दोस्तों वह बुनियादी सवाल खड़ा होता है जिसे कल की यह घटना और तेज कर रही है। और वो सवाल है मेरा कि क्या आज का हमारा भारतीय लोकतंत्र व्यंग्य को अपनी ताकत मानता है जैसे पहले मानता था, या अब उसे खतरे की तरह देखने लगा है? इस सवाल का जवाब खोलने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन नेहरू जी को याद करते हैं जिनको आजकल लगातार धोया पटका जा रहा है। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आज की राजनीति में लगभग हर समस्या की जड़ के रूप में सामने रखे जाते हैं, चीन हो या कश्मीर हो, समाजवाद हो, विदेश नीति हो, जो कुछ हो, जहां गलत है वो नेहरू जी का दोष। लेकिन याद रखिए, ये वही नेहरू थे जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया और सबसे बड़ी चीज दी, डेमोक्रेसी। नेहरू जी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे अधिक व्यंग्य झेलने वाले और उसे अप्रिशिएट करने वाले प्रधानमंत्री थे। हमारे यहाँ एक बड़े कार्टूनिस्ट हुए के शंकर पिल्लई। नेहरू और के शंकर पिल्लई के रिश्तों को समझे बिना भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को समझना मुश्किल है। 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ, शंकर के कार्टूनों का केंद्र ब्रिटिश हुकूमत नहीं बल्कि नवगठित भारतीय सत्ता बनी और उस सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा थे जवाहरलाल नेहरू। शंकर ने नेहरू पर, आपको आश्चर्य होगा, 4000 से अधिक राजनीतिक कार्टून बनाए हैं। इन कार्टूनों में नेहरू को कभी आदर्शवादी स्वप्नदर्शी के रूप में दिखाया गया है, कभी संयुक्त राष्ट्र में नैतिक उपदेश देते हुए नेता के रूप में, कभी चीन नीति को लेकर भ्रमित प्रधानमंत्री और कभी सत्ता के आत्मविश्वास में डूबा एक साधारण मनुष्य।
और ये कार्टून सिर्फ हंसाने के लिए नहीं थे, जटिल राजनीतिक स्थितियों को जनता की भाषा में सामने रखते थे। इतनी तीखी आलोचना पर नेहरू की प्रतिक्रिया भारतीय राजनीति में आज भी आप कह सकते हैं मॉडल के रूप में है। नेहरू ने शंकर से कहा था, शंकर डू नॉट स्पेयर मी आइदर, शंकर मुझे भी मत बख्शना। उन्होंने ये भी एक बार लिखा था, विदाउट द लीस्ट बिट ऑफ मेलाइस he points out the weakness and foibles of those who display themselves on the public stage. We are apt to grow pompous and self-centered. It is good to have veil of our conceit torn occasionally. मतलब शंकर के लिए नेहरू जी ने लिखा कि बिना किसी दुर्भावना के शंकर सार्वजनिक जीवन में खड़े लोगों की कमजोरियों और कमियों को उजागर करते हैं। हम लोग यानी सत्ता में बैठे लोग, नेहरू जी कह रहे हैं, आत्ममुग्ध हो जाते हैं और कभी कभी हमारे अहंकार का पर्दा हटना हमारे लिए अच्छा होता है। ये एक स्टेट्समैन ही दे सकता है ऐसा बयान, ऐसा वक्तव्य। ये उस लोकतांत्रिक सच की घोषणा आप कह सकते हैं जो खुद को आलोचना से ऊपर नहीं मानती थी, बल्कि आलोचना के प्रति जवाबदेही मानती थी। आप शंकर के कार्टून देखिए, यहीं पर आपको दिखा रहा हूं। उनका सबसे साहसी और चर्चित कार्टून है नेहरू जी को नंगे रूप में दिखाया जाना। इस कार्टून को कहा जाता है द एम्परर हैज नो क्लोथ्स, राजा के पास कपड़े ही नहीं है। यह उस राजनीतिक परंपरा का भारतीय संस्करण था, एम्परर हैज नो क्लोथ्स का। प्रधानमंत्री भी इंसान है, इसने संदेश दिया। राष्ट्र निर्माता भी गलत हो सकता है और आदर्शवाद के पीछे व्यवहारिक कमजोरियां छिपी हो सकती हैं। नेहरू जी के व्हाइट हाउस में के दरवाजे को नॉक करते हुए इस कार्टून में दिखाया गया और वो नंगे हैं। इस कार्टून के बाद कोई प्रतिबंध नहीं लगा, ना शंकर की जो पत्रिका थी द वीकली वो बंद हुई, ना उन पर मुकदमा चला। उल्टे शंकर ने नेहरू जी ने शंकर का समर्थन किया। 1948 में शंकर्स वीकली का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नेहरू ने किया। चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, आप सब ने उसकी पुस्तकें पढ़ी होंगी, CBT, उसकी स्थापना में शंकर ने स्थापित की थी। उसकी स्थापना में नेहरू जी ने शंकर को सहयोग दिया। दिल्ली में शंकर्स इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम, एक म्यूजियम की स्थापना में नेहरू जी का संरक्षण मिला। कह सकते हैं आप कि नेहरू व्यंग्य सहते नहीं थे, वैसे लोकतंत्र की बुनियाद भी मानते थे। लेकिन नेहरू के बाद का भारतीय लोकतंत्र गड़बड़ाता चला गया। हंसी और व्यंग्य सत्ता के लिए सहने मुश्किल हो गए। नेहरू जी की बेटी ही, इस देश के सबसे बड़े डेमोक्रेट की बेटी, 1975 से 77 के बीच में जब तानाशाह बन गई तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसी प्रकार का कोई कार्टून, कोई भी चीज जो इंदिरा के खिलाफ होगी उसको वो सहेंगी नहीं। इस दौर में, इमरजेंसी के दौर में, कार्टूनिस्ट और व्यंग्यकारों पर सीधा प्रतिबंध इंदिरा जी ने लगाया। अखबारों में आप जानते हैं सेंसरशिप लगाया गया। अखबारों ने लिखना छोड़ दिया था, अपना कागज ब्लैक करके छापने लगे थे। मशहूर गायक किशोर कुमार के गाने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से सिर्फ इसलिए हटा दिए गए क्योंकि उन्होंने इंदिरा जी के सुपुत्र संजय गांधी की बात मानने से इनकार कर दिया था और सरकार के प्रचार गीत गाने से मना कर दिया था। पत्रकार कुलदीप नैयर जैसे लोगों को जेल भेजा गया, तमाम लोगों को जेल भेजा गया। लेकिन दोस्तों, आज ना तो आपातकाल है, ना औपचारिक सेंसरशिप, लेकिन नियंत्रण के औजार बदल गए हैं। आज भी सेंसरशिप एक दूसरे तरीके से जारी है। अब अखबारों को रोका नहीं जा रहा है, बल्कि उनको ब्लॉक कर दिया जा रहा है, क्योंकि डिजिटल का जमाना है। जिम्मेदारी सरकार, प्लेटफॉर्म और तकनीकी प्रक्रियाओं के बीच बटी हुई है। 9 फरवरी 2026 को द फायर के साथ जो हुआ वो इसी नए युग की सेंसरशिप का प्रतीक है। और यही वो बिंदु है जहां नेहरू की लोकतांत्रिक वैल्यूज पर दोबारा बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। जिस नेहरू को हर ऐतिहासिक भूल और हर समकालीन समस्या के लिए इन दिनों दोषी ठहराया जा रहा है, वही नेहरू सत्ता पर व्यंग्य को लोकतंत्र की रीढ़ मानते थे। आप नेहरू जी की नीतियों पर बहस कर सकते हैं, उनके फैसलों से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक सहिष्णुता और आत्मविश्वास के मामले में नेहरू जी ने जो स्टैंडर्ड्स तय किए थे, उससे आज के सत्ताधीश दूर दूर तक पास खड़े नजर नहीं आते हैं। द वायर का अकाउंट ब्लॉक होना सिर्फ एक
मामूली घटना नहीं है या एक दिन की घटना नहीं है। यह हमें नेहरू, इमरजेंसी और आज के भारत को एक ही रेखा पर रख कर देखने को मजबूर करता है और हमें यह सोचने पर विवश करता है कि इसकी क्या समस्या आज के कार्टून्स में है या सत्ता की क्या कहें उसे उस हठधर्मिता में है जो अब हंसी भी सहन नहीं कर पा रही है। इसलिए सवाल आज भी वही है और शायद पहले से ज़्यादा तीखा कि क्या हमारा हास्य बोध सिकुड़ रहा है, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर सिकुड़ रहा है या हमारा लोकतंत्र डर गया है।